लेके खास तौर पे? स्वीट्स को लेके यही प्रिकॉशंस हैं कि बहुत ज़्यादा ना खाएं और थोड़ा स्वच्छता पे ध्यान दें, क्योंकि स्वीट्स में ये कई दिन की बनी हुई स्वीट्स और जो बाहर पड़ी रहती हैं वो उसमें काफ़ी बैक्टीरिया उसमें घर कर जाते हैं, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इस तरह की उल्टी दस्त की शिकायत कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, इन्फेक्शंस फैला सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत अधिक में इस तरह के हैवी डाइट हो गई या फ्राइड स्टफ हो गया, उससे पेट का एसिडिटी वगैरह बढ़ जाती है, लोगों को पेट फूल जाता है, उनको हार्ट बर्न होने लगता है, सीने में जलन होने लगती है, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये एक्यूट एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स ये भी बढ़ जाती हैं। तो एक तो बहुत अधिक मात्रा में ना लें और दूसरी बात स्वच्छ लें, चाहे स्वीट्स हो चाहे और पकवान हो, स्वच्छ हो और प्रेफर करें कि घर के बने हों जी, तो वही प्रेफरेबल होगा। डॉक्टर विभा, आप पंचकर्मा एक्सपर्ट हैं। पंचकर्मा को लेके काफ़ी सारे जो है मिथ्स हैं कि क्या है एग्जैक्टली पंचकर्मा, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रा बता दीजिए। ये पंचकर्मा इज बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में जिस पार्ट में टॉक्सिन्स डिपॉजिट्स हैं उसको उसके नियरेस्ट रूट से बाहर निकालना पंचकर्मा है। जैसे गले से ऊपर की जो बीमारियां हैं उनको हम नेजल पैसेज के थ्रू डिटॉक्सिफाई करके बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए इसी तरह से जैसे अपर एब्डोमेन की जो बीमारियां हैं या टॉक्सिन्स डिपॉजिट्स हैं उनको हम वॉमिट करा के मुंह के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से जो लोअर एब्डोमेन की बीमारियां हैं या क्रॉनिक डिजीजेज हैं जिसमें पेशेंट्स मूव नहीं कर पाता है, पैरालिटिक है और ये सब है, उनको हम एनल रूट से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो 5 डिफरेंट थेरेपीज जो हम बॉडी के नियरेस्ट रूट से जिन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उस सिस्टम को पंचकर्मा बेसिकली कहा जाता है। डॉक्टर तोमर, एक आम धारणा जो है आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, लगता है कि बहुत विद इन रीच होगा लोगों के। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमने ट्रीटमेंट कराया आयुर्वेदिक और एक तो टाइम बहुत लगा और उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन बहुत? देखिए, ये परिस्थिति के ऊपर है। जैसे जो जीर्ण विकार है, जो बहुत क्रॉनिक डिजीज हैं, एक तो व्यक्ति पहुंचता ही इतनी बाद में है आयुर्वेद के पास में कि वो डिजीज जो है क्रॉनिक हो चुकी होती है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी आने में समय लगता है। हाँ, जैसे अभी आप इंडाइजेशन के बारे में पूछ रहे थे, अम्ल पित्त जैसे एसिडिटी है, इस तरह की जो छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, खांसी, जुकाम, इस तरह की परिस्थितियाँ, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता है। आप तुरंत इस तरह के सिम्टम्स को जो है आयुर्वेदिक विधि से, आयुर्वेदिक औषधियों से ठीक कर सकते हैं। पर हाँ, अगर कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, बहुत लंबे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आपके वृक्क से संबंधी, यकृत संबंधी विकार, उदर रोग संबंधी विकार जो हैं, सिस्टमिक डिसऑर्डर्स जैसे हृदय विकार हैं, तो इनमें समय लगता है। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। ऋतु परिवर्तन के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतें, खान पान किस तरह का रखें, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, आप सबको त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नमस्कार।